पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज जो है हम बहुत ही सिंपल श्लोक पढ़ेंगे गीता का, पहले अध्याय का पहला श्लोक। 1.1 बहुत बार सुना पढ़ा गया, लेकिन तात्पर्य में कुछ गहन रहस्य हैं, तो उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो आप देखिए, इसमें ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र ने कहा है ना, इस श्लोक को, है ना। भगवद गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान ने नहीं कहा, है ना। इम्पोर्टेंट बात है, हम पढ़ रहे हैं धृतराष्ट्र ने कहा, है ना। धृतराष्ट्र सबसे खराब कैरेक्टर है, वैसे बहुत सारे कैरेक्टर खराब है, उसमें से एक ये भी है ना। कैरेक्टर है, निभाया उन्होंने भूमिका, सोल तो सभी अच्छे हैं, है ना। तो आप देखिए कि भगवद गीता का प्रारंभ जो है उनसे हुआ जो कि युद्ध के कारण स्वरूप थे। वो चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, है ना, लेकिन तो फिर यहाँ पर ऐसा प्रश्न आता है कि क्यों धृतराष्ट्र ने कहा करके क्यों गीता में रखा गया। इसका एक ही मुख्य कारण है, अभी आप सब भी जानते हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग वॉट एवर यू नो, है ना। कारण है सुनने की इच्छा, है ना। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा थी इनकी। क्या किया भगवान और भगवान के भक्तों का, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध के मैदान में, ऐसा, है ना। तो पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है ना उसी में जाएगा। फर्स्ट चैप्टर भी नहीं, सेकंड चैप्टर के भी 10 नंबर श्लोक तक, है ना। फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक 46 श्लोक होंगे कुछ, और सेकंड चैप्टर में तो 72 से भी ज़्यादा है ना। तो भगवान कब बोलना चालू करेंगे, दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 2.11 ऐसा। यस। तो अच्छा, इसमें एक बात और अच्छे समझ में आ रही है कि धर्म की सभा में भक्त इकट्ठे हुए हैं, है ना। मतलब इस पहले श्लोक से ही ये बात समझ में आने वाली है हमको कि विजय किसकी होनी है, धर्म की होनी है ना, है ना। क्योंकि धर्म क्षेत्र में धर्म को पालन करने वाले आ गए तो और उसकी पावर बढ़ जाती है ना। तो कुरुक्षेत्र जो है धार्मिक स्थान है, मतलब सिर्फ धरती के लोगों के लिए नहीं आएगा, इसमें इवन स्वर्ग लोगों के लिए, स्वर्ग से भी लोग जो है इसको धर्म क्षेत्र मानते, मतलब तीर्थ स्थान मानते हैं। किसको? कुरुक्षेत्र, जहाँ पर गीता का प्रवचन हुआ था। आज भी आप जाएंगे, हरियाणा में है, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र एक स्थान है ना। वहाँ पर वो वृक्ष है, वहाँ बट वृक्ष है भी, जहाँ पर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, है ना। भगवान भी बड़े विचित्र कार्यकलाप करते हैं। लेक्चर भी देना है तो युद्ध के मैदान में, बताइए, लेक्चर भी उनको लेना है तो कहाँ लेंगे, मतलब कोई, और वो भी उसमें इतने डीप डिस्कशन चल रहे थे जो कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहे। इतना टाइम हुआ गीता को बाँचते हुए, बोलते हुए, समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, है ना। और ऐसा स्थान चुना, लेकिन कुरुक्षेत्र था, है ना। तो क्या कह रहे, देखो कि धर्म भूमि, है ना, धर्म भूमि थी प्रभु। देखो आप, धर्म होता है मतलब वहाँ पर, है ना, धार्मिक कार्यकलाप होते हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठे हुए। मेरे मतलब धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं कि मेरे मतलब कौरव, 100 कौरव, है ना, और पांडु के पुत्र यानी पांडव, उन दोनों ने क्या किया, ऐसा प्रश्न है।
तो ये प्रश्न बड़ा विचित्र है, आप भी जानते हैं इस बात को, कि युद्ध के मैदान में क्या किया, है ना। जैसे सब्जी मंडी गए, क्या किया, डी मार्ट में गए, क्या किया, फुटबॉल तो नहीं खेला होगा वहाँ, नहीं खेलने भी नहीं देंगे आपको डी मार्ट के अंदर, भगा देंगे। तो कोई बोलेगा डी मार्ट गए थे, क्या किया वहाँ, कुछ मतलब डाउट चल रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या घूम के ही आ गया लगता है, फोटो खिंचाने गया था लग रहा है ना, कुछ तो समस्या है ना, उसको संदेह हो रहा है, मतलब क्या हुआ क्या, है ना। क्रिकेट के मैदान में गए, क्या किया, है ना, ऐसा। तो संदेह वो इसमें आएगा अभी, है ना। बस संदेह को अपने मन में रखिए कि प्रश्न पूछा गया, बड़ा विचित्र प्रश्न है ना। पढ़ते हैं हम। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, बट ये कैसा विज्ञान है, आस्तिक, और विज्ञान भी है, क्या है, साइंस है ना। अब तो वैसे साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है ना। साइंस जो है अब तो साइकोलॉजिकल एक साइंस होता है ना, मन पे वर्क करता है। बुद्धि पर भी कोई साइंस करता है क्या वर्क, इंटेलेक्चुअल नहीं, साइकोलॉजी तो मन, साइकोलॉजी पे बहुत सारे बड़ी बड़ी किताबें बनाई गई है, और इसके ऊपर पूरा मतलब होता है, पूरा कोर्स होता है, मन के ऊपर वर्क होता है। तो साइंस सिर्फ इतना सा नहीं कि जो बाहर दिख रहा है, साइंस वो भी जो नहीं दिख रहा है नहीं, साइंस वो भी जो नहीं दिख रहा है। जैसे कि गुस्सा कहाँ से आता है पता नहीं चलता, बस आता है ना, कौन से स्थान से प्रकट होता है पता तो नहीं है, बट उसके परिणाम दिखते हैं बस, है ना। मन कहाँ रहता है, बुद्धि कहाँ रहता है ना, ये सब। तो भगवत गीता वहाँ पर प्रारंभ होता है, भगवत गीता जहाँ पर हम सोचना बंद करते हैं। इसलिए भगवत गीता आत्मा का विज्ञान है, नो नीड। भगवत गीता क्या है, आत्मा का विज्ञान है प्रभु, है ना। आत्मा को बहुत सारी समस्याएं हैं, है या नहीं। हम खुश कहाँ हैं जगत में, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग परेशान हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। सब लोग, छोटे हों बड़े हों, स्टूडेंट हों टीचर हों, अपराधी हो या अपराध देने वाले, अपराध को घोषित करने वाले हों, सब लोग, सब वर्ग के लोग, सब जाति के लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का विज्ञान नहीं जानते, है या नहीं। आत्मा कैसे खुश रहेगा, कैसे संतुष्ट रहेगा, क्या करने से रहेगा। अगर आप गीता पढ़ लेंगे ना, आपको ये बात समझ में आ जाएगा हम कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पूरब में जाओ, हम जा रहे हैं पश्चिम में, उल्टा ही कर रहे हैं हम अपने जीवन में, इसलिए सब लोग दुखी, ऐसा। इसलिए इस गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान है। अरे विज्ञान में फॉर्मूले होते हैं, पता है आपको, जैसे न्यूटन के नियम होते हैं, है ना। अब आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। क्रिया की प्रतिक्रिया होता है, एक नियम है कि कुछ भी आप करोगे तो प्रतिक्रिया होगी। गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है ना। वैसे ही भगवत गीता के सिद्धांतों को इंटेलेक्चुअली समझ में आए ना आए, है ना, बुद्धि की पकड़ में आए ना आए, क्योंकि गीता भैया उनके द्वारा है जो ऊपर हैं। सबसे होते हैं पहले हमारे में बोलते सेंसेस, सेंसेस से ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होता है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, और आत्मा से ऊपर होते हैं भगवान। तो गीता उन्होंने दिया है जो इतने टॉप लेवल के व्यक्ति हैं, तो छोटी मोटी बातें तो बोलेंगे नहीं, टॉप बात बोलेंगे। इसलिए कुछ लोग गीता समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या ही कह रहे हैं भगवान। तो गीता के जो सिद्धांत है ना, बस फॉलो कीजिए जीवन में, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तुम जो बात भगवान ने कहा है गीता में, उसको फॉलो करके देखिए। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तुम्हारे जीवन में सुख नहीं सुसुख में हो जाएगा, ऐसा। तो ये विज्ञान है प्रभु, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। गीता महात्म्य भी है क्या? पद्म पुराण में भोलेनाथ जी खुद स्वयं भोलेनाथ इतना गुणगान करते हैं गीता का, पूछिए मत। 18 स्टोरीज गिनाई है उन्होंने, माता पार्वती को बोलकर
गीता जो पढ़ते, पहला अध्याय पढ़ता था, उसके साथ किसके साथ क्या क्या हुआ पूरा भोलेनाथ जी निकाल के बताते हैं माता पार्वती को पद्म पुराण में। ऐसा हर अध्याय का एक महात्म्य है। इतना बड़ा जोरदार चीज है हमारे पास, पर हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। अभी ये क्यों जरूरत है भाई? ये तो कोई हम लोग कॉलेज में पढ़ा देते हैं, चालू कर देते हैं कोर्स, कोई पढ़ा देगा उसमें क्या है, गीता पढ़ाने में क्या है, मैं पढ़ा दूं। लोग अंतर बताता हूं आपको, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उसकी बातों का असर नहीं होगा, है ना। जैसे आपने सुना होगा एक बार कोई तो कहते भाई गांधी जी थे, कई लोगों ने बोला स्वामी विवेकानंद थे, कोई गांधी जी थे, किसने क्या क्या कहा, कोई महान व्यक्ति थे। उनके पास एक महिला आई, माता जी आए कि भाई हमारा बच्चा मीठा खाता है। अब कई लोग गुरु नानक जी बोलते हैं, है ना, तो हमारा बच्चा मीठा खाता है। तो बोले माता जी आप ऐसा करना, बच्चों को 7 दिन बाद लाना, ठीक है। तो 7 दिन बाद लाए वो माता जी उनको, अपने बच्चों को, देखो बेटा मीठा मत खाया करो, बहुत खराब होता है। 5-6 मिनट बात करी और बात मान गए, बच्चा बात मान के मीठा खाना छोड़ दिया। तो माता जी पूछे कि महाराज एक बार बताइए कि आप जो है, आपने कहा कि मीठा खाना छोड़ना है, तो आप 7 दिन बाद क्यों बुलाए? अरे 7 दिन पहले तो मैं भी खाता था। तो उपदेश जब दिया जाता है, जब पालन किया जाए, सही बात है, उपदेश तब दिया जा सकता है जब उसका पालन किया जाए। इसलिए भक्त लोग कौन होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं जो जीवन में गीता को उतार रहे हैं, या कुछ तो उतार चुके हैं। बड़े महाराज होते हैं तो उतार ही चुके हैं। इसलिए गीता किन से समझनी है? जो गीता को जी रहे हैं, गीता को रट नहीं रहे, बस गीता को जी रहे हैं अपने जीवन में, जो भगवान कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए उनसे गीता समझना है, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि वो शब्द नहीं है, वो एक्सपीरियंस है उनका, वो अनुभव है। और अनुभव ही अनुभव से, मतलब अनुभव जो है अनुभव से समझा जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अनुभव की बात है ना। एक्सपीरियंस जो होता है वो कुछ होता है। जब मगर गुलाब जामुन का रस बहुत बढ़िया होता है, अभी एक्सपीरियंस है मेरा, है ना। तो आपको लगा है तो कोई अच्छी चीज़ गुलाब जामुन, तो आपको एक्सपीरियंस से वो अनुभव हुआ, अरे क्या जोरदार है चीज़ है। तो कहाँ है गुलाब जामुन, तो खा लेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब उस शब्द में थोड़ी बोल सकते हो आप। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो भगवान के भक्त की सहायता से ही गीता समझनी चाहिए। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। स्वार्थ प्रेरित भावना हो सकती है गीता को पढ़ाने की? हो सकती है क्या? हो सकती है। YouTube पर मेरा वीडियो कितना व्यूज़ आए, उसमें मैंने गीता का लेक्चर लिया, उसके कितने व्यूज़ आए, कितने मेरे फॉलोअर हुए। स्वार्थ प्रेरित भावना है ना, यह मेरा नाम होना चाहिए, मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऐसा अर्जुन ने, मतलब मैं गीता पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने गुरु की आज्ञा से, अगर गुरुजन आज्ञा देते हैं और भगवान भी आज्ञा देते हैं गीता में, अगर ये भावना है तो निस्वार्थता है, आज्ञाकारिता है, फिर है ना। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को गीता समझने का सौभाग्य मिल जाए, किसी को भी अगर कोई स्वार्थ रहित आपको गीता पढ़ा दे और आपको सौभाग्य मिल गया, जैसे हमारे प्रभुपाद जी विदेश गए, वो तो कैसे गए तो आपको बहुत, वहाँ पर उनका कोई स्वार्थ नहीं था। भाई तुम्हारे लिए, एक बार प्रभुपाद जी लंदन में गए तो किसी ने पूछा कि आप लंदन क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से उत्तर दिए। प्रभुपाद जी कहे कि मैं लंदन आया हूँ क्योंकि आपने सब कुछ लूट लिया, एक चीज़ ले जाना भूल गए थे आप, वो मैं देने आया हूँ। बोले क्या? ये गीता, इसको लूटना ही भूल गए आप, इसको ले जाना ही भूल गए, तो मैं भगवत गीता का ज्ञान देने आया हूँ लंदन में।
ये बात है। तो गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ के बिना गीता समझने का सौभाग्य मिल जाए तो वह व्यक्ति समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त अध्ययन को पीछे छोड़ देगा। ये लो, मतलब सब कुछ ही समझ में आ गया उसको, क्योंकि भगवत गीता को गीता का सार कहते हैं, सॉरी वैदिक शास्त्रों का सार, क्योंकि वेद तो बहुत ज्यादा है ना, पुराण इतने सारे 18 पुराण हैं, उसमें भी हजारों श्लोक हैं, 18,000 तो भागवत में है। इतना कहाँ से पढ़ेंगे? 27,000 मैंने सुना शायद 27-28,000 जगन्नाथ जी कितना किसमें आती, स्कंद पुराण में। ऐसे 18 पुराण है, फिर उप पुराण है, फिर उपनिषद है 108, महाभारत है, रामायण है। रामायण में कितने 24,000 कुछ, 1,00,000 तो बताइए क्या करें, कहाँ तक पढ़ें, किसका? तो बोलते हैं गीता में 700 ही है, सस्ता सौदा है, पढ़ लो, जी लो, इसी में ही डुबकियां लगा लो इसमें। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता की गंगा में गोता लगा लिया तो पुनर्जन्म नहीं होगा फिर। तो पाठक को गीता में, अच्छा एक बात और, ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी बल्कि ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य उपलब्ध नहीं है। एक और स्पेशलिटी है भगवत गीता की, है ना। बाकी चीजें तो मिलेगी आपको, जैसे भगवत गीता में 5 विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। 5 चीजें हैं। भगवान के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया है, प्रकृति के बारे में बताया, दुनिया कैसा है, किस प्रकार से, काल मतलब मृत्यु, और कर्म, 5 बातें बताई गीता में। यही गीता के विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने का पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इसमें एक बात बोली, आस्तिक विज्ञान, अगर नास्तिकों के अप्रोच में नहीं है। भगवान ने 4 प्रकार के नास्तिक गिनाए गीता में, कौन कौन से हैं? नमाम दुष्कृति नमूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रहत ज्ञाना आसुरम भावम आशु। 4 प्रकार के नास्तिक बोले गीता पढ़ रहे हो तुम, ये भी कोई पढ़ने की चीज है? किताबें पढ़ अपनी, हाँ गीता पढ़ रहा है तू, हाँ ये तो बुढ़ापे में पढ़ना है, कई चीजें बोलते हैं लोग, हाँ? तो ये क्या है? नास्तिकता है। और नास्तिकता कहाँ से प्रकट होती जानते हो? पाप कर्मों से। जो जितना पापी है, जितना दुष्कृति है, उतना भगवान से दूर है ना। और जिसमें जितने पुण्य हैं, अब पुण्य इस जन्म से मत सोचो, आप बोले पूजी ये तो बहुत पापी था, फिर कैसे भक्त हो गया? मैं तो देखा हूं कॉलेज टाइम से इसको, इतना दुष्ट था ये, तो कहां से आ गया ये, भगाओ इसको। अरे भाई एक जन्म का बात नहीं चल रहा है यहाँ, बहुनाम जन्मना, बहुत जन्मों से चल रहा है चीजें। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। पवित्र स्थान है वो कुरुक्षेत्र। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे स्वयं इस लोक में उपस्थित थे। जब भगवान स्वयं थे इधर, है ना, तब। और किसके? मानव जाति के पथ प्रदर्शन, एक विशेष शब्द है। हम लोग सब चल तो रहे हैं, बट क्या सही जा रहे हैं? ये कैसे पता लगेगा? अपने जीवन में सब जी रहे हैं ना। किसी ने कहा डॉक्टर बनो तो बन रहे हैं, किसी ने कहा इंजीनियर बनो तो बन रहे हैं, किसी ने कहा ना आईएएस बनो तो बन रहे हैं, किसी ने कहा बिजनेस करो कर रहे हैं। लेकिन क्या सही जा रहे हो? कहाँ तक पहुंचोगे? कहाँ तक जाओगे? मुक्ति धाम तक, बस शमशान तक जाना है सबको, उसके आगे नहीं जा सकते। उसके आगे क्या है ना। तो और जब तक इस जगत में हो, मनुष्य जन्म मिला था कर्म करने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर कर्म का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। कुछ भी आप सही करो या गलत करो,
आपका अकाउंट लिखा जा रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, अच्छा करूँ या बुरा करूँ, हर चीज का अकाउंट मेंटेन है। क्योंकि मनुष्य क्या है, कर्म योनि है। पशु पक्षियों का कर्म नहीं होता प्रभु जी, पशु पक्षियों को कर्म की श्रेणी में नहीं डाला जाता। इसलिए जब हमारे हर कर्म का अकाउंट लिखा जा रहा है तो बहुत जरूरी, भैया बताओ मुझे क्या करूं और क्या नहीं करूं। कहीं मैं इस मनुष्य जीवन के द्वारा अपने आप को गर्त में तो नहीं डाल रहा। मनुष्य जीवन से तो बहुत उन्नति हो जानी चाहिए थी, हायर बोलते ना वो 5 स्टार फैसिलिटी में जाना चाहिए था। कहीं माइनस में तो नहीं चल रहे। इसलिए बहुत जरूरी है गाइडेंस, है या नहीं, बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना, है ना, मैं हूं, मुझसे लो कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं हूं, मैं दूंगा तुमको, पर तुम लेना नहीं चाहते यार, है ना। अगर वो कैसे जैसे जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे तो बिल्कुल सेफ हो आप। क्योंकि भगवान हमारे क्या है, परमपिता है ना। कहते हैं गीता में वो, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं हूं, तुम सबका पिता हूं, और तुम सबकी माँ भी मैं ही हूं। माता, धाता, दादा मतलब वो धात्री होती है ना, पालन करने वाली नर्स। और पितामह, अरे दादाजी भी मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तुम समझ ही नहीं रहे। इसलिए उनसे ज्यादा हितैषी हमारा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। या गुरुजन होते हैं जो हमारे पीछे ही पड़े हैं, है ना, तू सुधर जा रे, तू सुधर जा, ऐसे पीछे पड़े हमारे। अब देखो वो जो शब्द, जो प्रश्न था हमारा, वो प्रश्न जो था वो अब आएगा कि क्यों धृतराष्ट्र को चुना गया। और उसने ये क्यों पूछा कि धर्म के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में क्या किया। युद्ध के क्षेत्र में तो युद्ध ही करना चाहिए, तो कुछ और किया होगा, या कहीं मेरे बच्चों को बेला तो नहीं गिला किसी ने, कहीं इनका ब्रेन वॉश तो नहीं करते किसी ने। अरे बेवकूफों, युद्ध करने आए हो, क्या मिलेगा तुमको, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। तो मैं उसको पहले बताता हूँ, डाउट इसलिए हो रहा था क्योंकि धर्म क्षेत्र था, है ना। पाकिस्तान में युद्ध नहीं था, है ना, अच्छे स्थान में था। पाकिस्तान भी पवित्र है, कहीं वहाँ इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। कैसे लगे, कितने निर्भय लोग हैं ना वो। मारने वाले भगवान है, तुम थोड़ी मारते हो। बचाने वाले हैं, मारने वाले भी वही है, ऐसा। तो धर्म क्षेत्र शब्द तो क्या हुआ, क्योंकि उनको डाउट हो गया कि कई धर्म के क्षेत्र में गए थे ये लोग, तो कहीं इन पर धर्म का प्रभाव तो नहीं पड़ गया। मैंने तो बढ़िया ट्रेनिंग दी थी बचपन से अधार्मिक बनने की, मेरे ट्रेनिंग पे पानी तो नहीं फिर गया। कहीं ये लोग समझौता ना कराएं, 50-50 ना बांट लें, ये लोग वहां जाके सब प्रसाद पा रहे हैं बढ़िया से। छोड़ो युद्ध युद्ध क्या है, कीर्तन करो और आनंद में रहो। कीर्तन तो नहीं चल गया वहां पर धर्म क्षेत्र में, चल गया ना, ये डाउट था, है ना। तो देखते पढ़ते हैं। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। अब भगवान जिसकी साइड में, उनका क्या करेगा कोई, है ना, कोई क्या कर लेगा। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र, लेकिन ये भगवान ऐसे पक्ष में नहीं गए अर्जुन के। परीक्षा ली थी भगवान ने अर्जुन की, चुनो तुम अर्जुन, मुझे चुन लो या मेरी सेना को चुन लो। हम भी नहीं चुन पाते अपने जीवन में भगवान को। एग्जाम होगा तो छोड़ो माला, ड्यूटी पे जाना है छोड़ो माला, बीमार हो गए छोड़ो माला, छोड़ो भगवान को, सबसे पहले भगवान को ही छोड़ो, यही दुख का कारण है। इन्हीं को छोड़ो पहले, है ना। लेकिन अर्जुन क्यों खास, क्योंकि उन्होंने विजय को नहीं चुना,
उन्होंने साम्राज्य नहीं चुना, उन्होंने संसार का सुख नहीं चुना, उन्होंने प्रेम को चुना, उन्होंने कृष्ण को चुना। तो इसलिए सब कुछ उनके पीछे पीछे भागा, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है वहीं सब कुछ है, विजय है, धन है, सब है प्रभु। तो सिलेक्शन इन योर हैंड्स नाउ, है ना। आपको सिलेक्ट करना है अपने जीवन में किसको चुने, ऐसा। तो कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था, डाउट में था। अतः इसी संदेह कारण उसने अपने सचिव संजय से, सचिव मतलब सेक्रेटरी से पूछा। उन्होंने क्या किया? वो आश्वस्त था कि उनके पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध में निर्णयात्मक संग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, समझ रहे ना, वो नहीं चाहता था। अतः युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। बताओ मुझे, जीते कि नहीं जीते? अच्छा, आपको पता है एक बात, संजय 10वें दिन बाद आए थे महाभारत से। संजय महाभारत के युद्ध में ही बैठे थे, ऐसा नहीं कि वो पहले दिन से उनको महाभारत सुना रहे थे, नहीं। कब आए थे संजय? 11वें दिन, जब पितामह भीष्म बोल्ड आउट हो चुके थे, मैदान से आउट, है ना, तीर लग गए थे सारे बॉडी में, है ना। फिर संजय को लग गया था अब कुछ ऑप्शन नहीं है। सुना के आ जाते हैं धृतराष्ट्र महाराज को कि ऑल आर आउट, ऑल आउट, है ना, ऐसा। और संजय के पास बड़ी विचित्र शक्ति थी। वो संजय सिर्फ दूर से बैठे से नहीं कि दूर से हम बैठे हैं दिख रहे हैं, दो आदमी दिख रहे हैं, नहीं, वो दो आदमी क्या बात क्या सोच रहे हैं वो भी उसको पता था। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। ऐसे नहीं दूरदृष्टि में देख लिया, नहीं, वो दो लोग क्या मन में सोच रहे हैं ये भी संजय को पता था। कहां पर? वहां बैठे बैठे। ये वेद व्यास जी ने दिया था उनको, वेद व्यास जी के शिष्य थे संजय। आपको भी चाहिए क्या? मतलब वो बेकार हो जाएगा सब। आप पूरे डाउट में नहीं, बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे। कोई लगाओ, कोई मतलब नहीं दुनिया में, सब बुरा ही सोचते हैं मेरे बारे में। ये सिद्धि मिलनी नहीं चाहिए प्रभु, गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन मिल गई उस दिन जंगल जल जाओगे। मैं तो नहीं जीऊँ इस जगत में, सब गद्दार है। तो संजय को पता था ये बुद्धि भगवान ने, व्यास जी ने दिया था उनको, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में, अब देखो, वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। मतलब इधर धरती वालों की छोड़ो, स्वर्ग वाले भी आगे पूछते हैं उधर। तो जय हो। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वो सभी पुण्यात्मा थे। सही बात है, क्योंकि धर्म क्षेत्र था और पांडव सारे धार्मिक थे, तो उनकी पावर बढ़ जाएगी, है ना, स्टार लग जाएंगे उनके, है ना, है ना, गेम में आता है ना वो, स्टार बढ़ जाते हैं। जो संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे युद्ध के स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र, अब एक और बहुत बड़ा सिद्धांत बताएगी, एक ही श्लोक में कितनी बातें बता देगी। अब एक और चीज आएगी कि हमें धर्म फॉलो क्यों करना है जीवन में, धार्मिक क्यों बने रहना है हमें, ये बात बताएंगे अगले तात्पर्य में। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, है ना। यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। क्या मनोभाव? तेरा मेरा। ये भी बोल सकता था ना कि कुरुक्षेत्र में हमारे बच्चों ने क्या किया। आखिर वो भी तो पिता के मरने के बाद ताऊ जी होते हैं, ताऊ जी के तो बच्चे हुए, है ना। तो ये बोलते थे हमारे बच्चों ने क्या किया। नहीं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
सभी चल रहा है, महाभारत से नहीं तो बहुत, जब से दुनिया बनी तब चल रहा है। भगवान गीता में ऐसे कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक सुर और एक असुर। सुर मतलब इनका सुर अच्छा है, जिनका सुर बिगड़ा हुआ है वो है असुर। ऐसा सब कुछ चल रहा है वो जी। तो उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। उसके वाक्य से पता लग गया कि मुझे तो चाहिए ही नहीं है लोग पांचों, भगाओ उनको यहां से। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है। धान के खेत में अगर गेहूं भी लग रहा हो तो उसको उखाड़ दो, खरपतवार बोलते हैं ना। तो धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, धर्म के पिता, तो हम अगर धर्म पालन करेंगे तो ही भगवान हमारे साइड लेंगे। वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। समझ में आया पूरा? जहां धर्म की खेती हो रही है जिस स्थान पर, तो वहां जो भी अधार्मिक लोग हैं उनको क्या करेंगे? उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो धर्म, इस श्लोक के, गीता के पहले ही श्लोक से ये बात समझ में आ रही है कि जीत किसकी होगी? धर्म की होगी। जय, है ना, जो धर्म फॉलो करेंगे। अच्छा, तो क्या ये जीत सिर्फ उनकी होती है, हमारी नहीं होगी? अगर हम धर्म पालन करेंगे तो होगी, हमारी भी जय होगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और सत्य क्या है? जो कुछ भगवान ने कहा है वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो गीता में जो कहा गया पालन कीजिए, जीत आपकी निश्चित होगी। आज नहीं तो कल निश्चित होगी, क्योंकि भगवान आपकी साइड में है। इसलिए धर्म की ही जय होगी, है ना। आप देखिए, धर्म जो है ना, धर्म जो है, कोई बोले धर्म क्या है, बोले कुछ मत समझो। वैसे तो भागवत में बोला गया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के आदेश के अनुसार जीवन में चलना धर्म है, क्योंकि वही धर्म डिसाइड करते हैं, है ना। तो यहां बताया गया कि धर्म की ही जय होगी। तो धर्म का पालन कीजिए अपने जीवन में, है ना। धर्म क्या सिखाता है कि सुबह जल्दी उठो पहले तो, है ना। उठ के फिर क्या करो, थोड़ा माला भगवान का नाम ले लो सुबह, और क्या है, इधर उधर की बातें क्या होगा उससे, है ना। फिर थोड़ा सा नहा धो लो, फिर भगवान का 2-4 अगरबत्ती दिया बत्ती लगा लो, है ना। फिर एक दो श्लोक गीता के पढ़ लो, फिर दुनियादारी में जाओ, जाना है तो, है ना। और ऐसे ही कूद गए दुनियादारी में तो भगवान आपकी साइड नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान किसकी साइड लेते हैं? धर्म की, है ना। ये पितामह भीष्म थे, है ना, उन्होंने धर्म का साइड नहीं लिया ना। तो भगवान एक प्रकार से तो भगवान की योजना थी, लेकिन इस शिक्षा क्या है कि तुम अगर अधर्म, तुम बड़े बड़े महात्मा हो, लेकिन तुम अधर्म का साइड दोगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात है। तो धर्म का पालन कीजिए जीवन में। आपकी जो, आप परेशान हो जाओगे थोड़े दिन बाद, हो सकता है परेशान हो सकते हो, लेकिन आपकी जीत आपकी होगी। जैसे पांडवों में बहुत परेशान हुए ना, काफी सारे, पूरा जीवन ही परेशानी में निकल गया, अंत क्या? जीत उन्हीं की हुई, ऐसा। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता को यही सार्थकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, आप सभी की।